Hi everyone, this is a day 6 of PyAuto GUI automation and let's go to the day 6. Today we will talk about folder organizer bot. In introduction, you can see uh, we make a simply a bot organizer. For making this, firstly we importing OS module. Uh, so you can import OS module. uh, you can see here import OS module and then second step is folder path set करना. You can give folder path which folder you want to organize and you can paste here and you have to remember it. Firstly you have to paste or write a R because ये जो टैग्स हैं वो उनको जो रीड नहीं कर पाता है, मीन्स वो सिंपली इसको एक स्ट्रिंग की तरह रीड करता है. व्हेन वी प्लेस आर देन जो टैग्स है वो टैग्स की तरह ही उसको रीड करेगा. एंड द फोर्थ स्टेप इज फाइल कैटेगरी डिक्शनरी. सिंपली दिस इज अ फाइल टाइप्स जो हमारे फोल्डर में होती हैं एंड यू कैन राइट मैनी टाइप्स जो आपको या फिर जो आपके फ़ोल्डर में अवेलेबल हों, जिसे आप ऑर्गेनाइज़ करना चाह रहे हों. डिफ़रेंट डिफ़रेंट फ़ोल्डर्स में अलग-अलग उसके एक्सटेंशन होते हैं. सिंपली यू कैन पेस्ट, कॉपी पेस्ट. एंड द फिफ्थ स्टेप इज लिस्ट ऑल फाइल्स इन फ़ोल्डर. दिस इज़ अ कोड and this is work mainly about to organize सिंपली फ़ोल्डर्स में जो भी आइटम्स हैं या फिर जो उसके एक्सटेंशन हैं वो सिंपली लिस्ट में आ जाते हैं. एंड इग्नोर सब फ़ोल्डर्स में जो फर्स्ट सब फ़ोल्डर्स हैं उनको तो हमको ऑर्गेनाइज़ करना नहीं है, तो उनको जो हमको अवॉइड करने के लिए हमको इफ़ ओएस पाथ इस डिक्शनरी, अगर वो इस डिक्शनरी में सॉरी डिक्शनरी नहीं यहाँ पे होगा डायरेक्टरी. डायरेक्टरी मीन्स फ़ोल्डर्स. अगर वो फ़ोल्डर्स हैं तो कंटिन्यू उसको मतलब छोड़कर आगे बढ़ जाना है. दैट इज़ मेनली अबाउट दिस कोड. एंड एक्सट्रैक्ट एक्सटेंशन फ्रॉम फाइल. ये कोड एक्सटेंशन को सेपरेट करता है. एक्सटेंशन मीन्स ओएस डॉट पाथ स्प्लिट टेस्ट. मेनली ये जो भी आइटम्स हैं जो हम अपना लिंक पेस्ट करेंगे उसके अंदर जो भी आइटम्स हैं उसमें से जो फ़ोल्डर्स होंगे, जो एक्सटेंशन होंगे, उन दोनों को स्प्लिट कर देता है. एंड जो यहाँ पर हमने लगाया है मीन्स इसका होता है कि अब फर्स्ट वाला हम अवॉइड कर रहे हैं, देन सेकंड जो जैसे फर्स्ट फ़ोल्डर होता है तो उसको हम अवॉइड कर रहे हैं, देन सेकंड जो एक्सटेंशन है वो हम उसको यूज़ कर रहे हैं. फॉर अवॉइडिंग दिस वी यूज़ दिस. एंड एट स्टेप इज कैटेगरी मैच. यहाँ चेक होता है कि एक्सटेंशन किस कैटेगरी में फिट हो रहा है. इसके लिए हमको फर्स्टली लूप चलाना होता है. जो हमने जो लिंक दी है उसमें जो हमारी फाइल टाइप्स हैं उस आइटम के जो सिंपली जो लिंक है उसमें जो आइटम है उसके जो फाइल टाइप्स है उसमें हमें दो चीज़ मिलती हैं, फ़ोल्डर और एक्सटेंशन. इफ़ एक्सटेंशन इन एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन हमारी फ़ाइल का है. अगर वो फ़ाइल का एक्सटेंशन हमारे जो ये एक्सटेंशन जो फ़ोल्डर है जो हमने जो अभी ये बनाया है फ़ाइल टाइप्स, अगर जो हमारा फ़ाइल का जो एक्सटेंशन है वो जो फ़ाइल टाइप्स में अगर आ रहा है तो हमें उसको ऑर्गेनाइज़ करना है. अगर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना है. उसके लिए आपको फ़ाइल टाइप्स में अपने जो
छूट रहा है उसको आपको यहाँ पर कॉपी मीन्स उसका एक फ़ोल्डर बनाना होगा, उसका एक्सटेंशन यहाँ पर लगाना होगा, जिससे वो भी उस फाइल टाइप्स में आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज़, और यहाँ पर देखिए टारगेट फ़ोल्डर ओएस टू पाथ डॉट जॉइन। ये डॉट जॉइन जो है, 2 चीज़ों को जॉइन करने के लिए इसमें फ़ोल्डर पाथ है और फ़ोल्डर है, तो ये 2 चीज़ों को जॉइन करता है। आगे हम देखेंगे भी पूरा कोड। इफ़ नॉट ओएस डॉट पाथ एग्जिस्ट, नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट फोल्डर इफ नॉट एग्जिस्ट। मेनली दिस कोड इज अबाउट मेक अ न्यू फोल्डर या फिर न्यू, हाँ, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो मेक डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, तो हमको एक नया डायरेक्टरी बना देना है। मूव फाइल्स, न्यू पाथ यहाँ है, और मूव करने के लिए हमको ओएस डॉट रीनेम का यूज़ करना होता है। एंड ये जो आइटम पाथ है ये हमारा फाइल का पाथ है, एंड जो न्यू पाथ है वो हमारे फोल्डर का पाथ है। दैट इज अ फोल्डर पाथ, दिस इज एन आइटम पाथ। मीन्स हमको फोल्डर पाथ में अपना आइटम पाथ मूव करना है। एंड देन सिंपली दिस इज प्रिंट लॉग, एंड दिस इज अ कंप्लीट कोड फॉर ओएस फोल्डर ऑर्गेनाइजर बोर्ड का। ये जो फाइनली कोड है ये यहाँ पर है, and you can see the code. This is a finally code. Firstly we import OS, and अपना एक फोल्डर का मैंने पाथ यहाँ पर पेस्ट किया है, एंड बिफोर पाथ पेस्टिंग वी राइट आर, सो दैट जो टैग्स हैं उनको भी वो अलग से रीड करें। एंड फाइल टाइप्स, दिस इज अ फाइल टाइप बेसिकली हमको फोल्डर के लिए सेट करना है कि हमको जो ऑर्गेनाइज करना है उसमें ये चीज़ आ रही हैं। अगर से फाइल्स में अगर ये इमेज है, इमेज में डॉट जेपीजी है, तो वो इमेज फ़ोल्डर में आ जाएगा, और अगर MP4 है तो वो वीडियोज़ में आ जाएगा। सिंपली ये जो एक्सटेंशन है ये फ़ोल्डर्स के लिए है, और जो ये फ़ाइल है इसमें अगर ये जो फाइल्स में जो मैंने जो लिंक हमने पेस्ट की है, अगर उसमें ये सारे एक्सटेंशन हैं तो वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। एंड ओएस लिस्ट डायरेक्टरीज, ये मैंने लिस्ट बनाने का काम करता है, इससे फोल्डर के सारे नाम लिस्ट में आ जाएंगे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस कोड mainly from here to here, this is mainly about only for files। ये हम यहाँ पर से ये कोड है फाइल्स के लिए दिख रहे हैं, और फ्रॉम हेयर टू ब्रेक दिस इज़ कोड फॉर फोल्डर, ये फोल्डर के लिए है, एंड दिस इज़ फॉर फाइल्स। यहाँ पर हमने फॉर आइटम्स, आइटम इन आइटम्स, आइटम्स क्या हैं, जो हमने जो लिस्ट बनाई है जितने भी सारे फोल्डर्स हैं या फिर उसके जो नाम हैं, तो जो उनको हमको उसमें हम लूप चला रहे हैं वन बाय वन, और जो हर एक एलिमेंट है उसका हमने नाम आइटम दिया है, और एक नया हम पाथ बना रहे हैं हर फाइल का, उनकी हर जो फोल्डर है या फिर जो लिस्ट है उसमें उसका हम एक पाथ बना रहे हैं, एंड बाय द हेल्प ऑफ पाथ डॉट ज्वाइन। तो पाथ फोल्डर क्या है, ये जो पाथ फोल्डर है इसमें हम क्या ज्वाइन कर देंगे, आइटम, जो हम नया जो भी कुछ बन रहा है, कुछ भी जो आइटम आ रहा है, इसे हमको प्रिंट आइटम दिखा देते हैं। इसमें क्या है, प्रिंट आइटम, जैसे कि ये a.html about.html, तो लास्ट में जो ये हमारा फोल्डर पाथ है उसमें ज्वाइन हो जाएगा, और इस तरह ही हमारा आइटम डॉट पाथ बन जाएगा। एंड देन इफ os डॉट, दिस इज ओनली मेनली अबाउट फ़ोल्डर को इग्नोर करने के लिए, इसके फ़ोल्डर, उसके लिए हमको अगर इस डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी मीन्स अगर हमारे आइटम पाथ में जो है, आइटम पाथ क्या है, जो ये हमने आइटम पाथ अपना बनाया है, अगर उसमें डायरेक्टरीज मीन्स फ़ोल्डर है तो उसको हमको कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमको फ़ोल्डर को थोड़ी ना
ऑर्गेनाइज करना है। हमको अपने जो भी एक्सटेंशन, जैसे कि इसमें जो आइटम्स हैं, जैसे म्यूजिक है, डॉक्यूमेंट्स, उसको ऑर्गेनाइज करना है ना, तो फोल्डर को अवॉइड करेंगे। एंड देन वी मूव अबाउट, दिस इज द कोड, वही जो हमने पिछली उसमें डिस्कस किया था। आइटम ने सारे एक्सटेंशन को निकालना, मीन्स यहाँ से हमने एक्सटेंशन को निकाल लिया, उसको लोअर केस में कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर सब लोअर केस में ही है ना, यहाँ एक्सटेंशन जितने भी हैं। एंड देन वी मूव फॉर फोल्डर, तो उसमें जो फाइल टाइप्स डॉट आइटम्स हैं, आइटम्स क्या हैं, ये जो आइटम्स हैं, जितने भी हमने जो भी आइटम क्या दिखा था इसमें, ये फाइल डॉट, ये जितने भी आइटम सारे हैं इसमें हमारे, तो क्या है इसमें, फाइल टाइप्स डॉट आइटम, जितने भी इसमें फाइल है, जो आइटम्स हैं उसमें जितने भी फाइल्स हैं, उसमें हमारे फर्स्ट तो फोल्डर है, देन सेकंड एक्सटेंशन है। ये जो आइटम्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, ये देखो इसमें मेनली जो फाइल टाइप डॉट आइटम्स है, वो मेनली जितने भी आइटम है उसमें से फाइल टाइप निकालता है, जो भी फाइल है उनको निकालता है। उसमें से जो फोल्डर और एक्सटेंशन है, उसमें दो चीज़ होती हैं, फोल्डर एंड एक्सटेंशन। तो मेनली जितने भी आइटम्स हैं उसमें से हमने पहले फर्स्टली फाइल को निकाला है, और उसमें दो चीज़ होते हैं, फोल्डर एंड एक्सटेंशन। और ये मेनली देखिए जो लाइन है, इफ़ एक्सटेंशन एक्सटेड इन एक्सटेंशन, अगर जो हमारा फोल्डर जो हमने भी निकाले, जितने भी आइटम निकाले हैं फाइल से, उसमें अगर जो भी एक्सटेंशन है, जो भी एक्सटेंशन है उसमें अगर हमारा फाइल का एक्सटेंशन, दिस इज अ एक्सटेंशन ऑफ फाइल, इफ़ एक्सटेंशन इन एक्सटेंशन, इफ़ अगर हमारा जो फोल्डर है उसमें हमारे का फाइल का एक्सटेंशन है, तो उसको हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। तो उसके लिए इसके अंदर हम इंडेंटेशन लगाकर इसके अंदर सारा कोड लिखेंगे। टारगेट फोल्डर, हमको एक जो फोल्डर जो हमको भी नया बना रहे हैं इस एक्सटेंशन के वो ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो उसके लिए हम जो फोल्डर पाथ है, फोल्डर का जो ये पाथ है, ये वाला पाथ, इसे हम क्या ऐड कर देंगे, फोल्डर, ये फोल्डर है इसमें हम फोल्डर का पाथ ऐड करें, जिससे कि जो नया हमारा एक फोल्डर बन जाएगा। एंड अगर वो फोल्डर, इफ़ नॉट ओएस डॉट पाथ एग्जिस्ट, अगर वो ये फोल्डर अगर हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, ओएस मेक डायरेक्टरी, तो हम नया फोल्डर बना देंगे, तुरंत बना देंगे। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो एग्जिस्ट करेगा तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो हमको ही बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद हमको न्यू पाथ बनाना है। न्यू पाथ के लिए हम क्या करेंगे, एक टारगेट फ़ोल्डर लेंगे, टारगेट फ़ोल्डर जो हमारा है ही, उसमें हम आइटम को जोड़ देंगे, जिससे हमारा न्यू पाथ बन जाएगा। और न्यू पाथ को हमको मूव कर देना है आइटम, मीन्स आइटम पाथ में, आइटम जो है वो हमको न्यू आइटम को न्यू पाथ में, बिकॉज न्यू पाथ इज ए न्यू फोल्डर पाथ, एंड उसमें हमको क्या करना है, आइटम पाथ, ये चीज़ है मेनली फाइल पाथ, फाइल पाथ को हमको न्यू पाथ में मूव कर देना है। देन बेसिकली in the last we print, and when we run this code the file is organized, and